Hello children, Assalamu alaikum. My name is Miss Nazish from Sina Public School and College Pub B Class 3 General Knowledge Teacher. Today we will learn a very interesting topic. The topic is ecosystem. By the end of this video, you will understand what an ecosystem is. Ready? Let's start. Children, what is an ecosystem? इकोसिस्टम क्या है? माहौलियाती निज़ाम क्या है? इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या है? इकोसिस्टम मीन लिविंग थिंग्स प्लस नॉन लिविंग थिंग्स प्लस देयर होम. लिविंग थिंग्स जानदार चीज़ें. हु आर दे? क्या होते हैं ये? ह्यूमन्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ट्रीज, फ्लावर्स. ये क्या है? ये जानदार चीज़ें हैं. दे ब्रीथ एंड ग्रो. ये सांस भी लेते हैं और बढ़ते भी हैं. जानदार चीज़ें वो होती हैं जो सांस लेती हैं और बढ़ते हैं. उसमें क्या क्या शामिल हैं? इंसान, जानवर, परिंदे, दरख्त, पौधे, फ्लावर्स. Now we discuss non-living things. गैर जानदार चीज़ें क्या हैं? सन, एयर, वाटर, सॉइल. सूरज, हवा, पानी, मट्टी. They do not breathe or grow. ये ना सांस लेते हैं और ना बढ़ते हैं. Now we discuss इकोसिस्टम. इकोसिस्टम की डिफिनीशन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. व्हेन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स लिव टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर दे फॉर्म एन इकोसिस्टम. जब जानदार चीज़ें और गैर जानदार चीज़ें आपस में मिलती हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एक माहौलियाती निज़ाम बनाते हैं जिसको क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम कहा जाता है. अब यहाँ पे हम एक सादा से एग्जाम्पल आप लोगों को बताएंगे. इजी एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे है. योर स्कूल इज आल्सो अ स्मॉल इकोसिस्टम. यू आर लिविंग. चेयर्स एंड टेबल्स आर नॉन लिविंग. यू यूज द चेयर, दैट इज इंटरेक्शन. आप लोगों का जो स्कूल है वो भी एक इकोसिस्टम की एक छोटी सी मिसाल है. जैसे कि आप लोग हैं, आप लोग क्या हैं? जानदार हैं. चेयर और टेबल क्या है? नॉन लिविंग है, गैर जानदार है, जो सांस नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारा उनके साथ राब्ता है, इंटरेक्शन है. कैसे? आप लोग जब स्कूल जाते हो तो किस चीज़ पे बैठते हो? चेयर पे. टेबल का इस्तेमाल करते हो. ये एक इंटरेक्शन हो गया, लिविंग का और नॉन लिविंग का. इसको कहते हैं इकोसिस्टम. हाउ डज एन इकोसिस्टम वर्क? अब इकोसिस्टम कैसे काम करता है? लेट्स लुक एट द ट्री. अगर हम दरख्तों की तरफ देखें, द ट्री गेट लाइट फ्रॉम द सन. दरख्त कहाँ से लाइट हासिल करते हैं? सूरज से. इट गेट्स एनर्जी फ्रॉम वाटर. पानी से वो उनको तवानाई मिलती है. सूरज से भी मिलती है लेकिन पानी से जो है उनको एनर्जी मिलती है. इट गेट फूड फ्रॉम द सॉइल. और सॉइल से वो क्या हासिल करते हैं? खुराक. इट गेट्स एयर टू ब्रीथ. और सांस लेने के लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत होती है, जो वो कहाँ से लेते हैं? हवा से लेते हैं. देन अब उनका काम क्या है? पौधों का. वो हमें क्या देते हैं? देन व्हाट डज द ट्री गिव अस? और इसके बदले हमें दरख्त क्या देते हैं? फ्रूट्स. हमें फल देते हैं, सब्जियां देते हैं. शेड, हमें साया मिलता है. एंड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन हमें देते हैं. सो एवरीवन हेल्प ईच अदर. दिस इज एन इकोसिस्टम. अब नाउ वी डिस्कस टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम एंड मेरीन इकोसिस्टम. First we discuss forest ecosystem. Forest ecosystem is, second name is jungle. Here we find trees, lion, deers and monkeys. It gets a lot of rain.
जंगल में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? दरख्त मिलते हैं, शेर, डियर, मंकी, मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर हमें वहाँ पे मिलते हैं, पाए जाते हैं। वो माहौल उनके लिए मुनासिब होता है, जंगल में इनके लिए मुनासिब इकोसिस्टम होता है, इसलिए ये जानवर जो हैं वहाँ पे रहते हैं। डेजर्ट इकोसिस्टम, अब डेजर्ट इकोसिस्टम जो सहरा के इकोसिस्टम है वो क्या है? हियर वी फाइंड कैमल, स्नैक्स एंड कैक्टस, वेरी लिटिल वाटर, वेरी हॉट। अब डेजर्ट का जो इकोसिस्टम है उसमें कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? कैमल है, स्नैक है और कैक्टस है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, आप लोगों ने नोटबुक में कैक्टस की पिक्चर भी बनाई है, कैमल का भी बनाया है। इस तरह स्नैक जो सांप वगैरह है वो भी डेजर्ट में पाए जाते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम बारिश होती है और वो सहरा जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। सहरा का जो इलाका है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इसके बाद थर्ड वन पे है हमारे पास मेरीन इकोसिस्टम जो कि पानी पर मुश्तमिल है, ओशन। हियर वी फाइंड फिश, व्हेल एंड टर्टल्स, वाटर एंड एवरीवेयर। मेरीन इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम होता है जिसमें पानी ही पानी होता है और हर तरफ उसमें पानी होता है। अब एक्टिविटी आप लोगों की क्या है? चिल्ड्रन, विच इकोसिस्टम डू यू लाइक द मोस्ट? टेल मी इन द कमेंट। कौन सी इकोसिस्टम आप लोगों को पसंद है? आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। हाउ डू वी कीप एन इकोसिस्टम क्लीन? हम इकोसिस्टम को कैसे साफ रख सकते हैं? अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हम कैसे साफ रखें इकोसिस्टम को, माहौलियाती निज़ाम को कैसे साफ रख सके। इफ़ यू मेक वाटर डर्टी, अगर हम पानी को गंदा करते हैं, और कट डाउन ट्रीज, अगर हम दरख्तों की कटाई हद से ज़्यादा करते हैं, द इकोसिस्टम गेट डैमेज, तो हमारा इकोसिस्टम जो है वो क्या हो जाता है? तबाह होता है, उससे डैमेज होता है, ख़राब होता है। सो वी शुड, इसलिए हमें चाहिए नॉट वेस्ट वाटर, कि हम पानी को ज़ाया ना करें, प्लांट मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, थ्रो ट्रैश इन द डस्टबिन, और जो कूड़ा है उसको कूड़ेदान में फेंकें। रिमेंबर, याद रखें बच्चों, हेल्दी इकोसिस्टम हेल्दी अस। जो हमारा हेल्दी माहौलियाती निज़ाम होगा तो हम भी हेल्दी रहेंगे। अब आप लोगों का जो होम टास्क है, इस पूरे लेक्चर के बाद आप लोगों ने क्या करना है? व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम? राइट 2 लाइन्स। इकोसिस्टम के बारे में आपने 2 लाइन्स लिखने हैं। दूसरा, सेकंड क्वेश्चन आप लोगों ने क्या करना है? ड्रा एनी वन इकोसिस्टम एंड लेबल 2 लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। कोई सा भी इकोसिस्टम जो आप लोगों को पसंद है वो बनाएं, उसमें 2 लिविंग और 2 नॉन लिविंग थिंग उसको लेबल करें। यह आप लोगों का होम टास्क है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।